शुभ संध्या, गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। हम पठन पाठन के इस क्रम में कक्षा 10th की संस्कृत संबोधनी जो पाठ्यपुस्तक है, इसका जो द्वितीय भाग है, अनिवार्य संस्कृत की जो पाठ्यपुस्तक है, इसको पढ़ रहे थे। और इस अध्ययन क्रम में हमारे द्वारा सरस्वती वंदना पढ़ ली गई है। इसके बाद आज हम प्रारंभ करेंगे प्रथम पाठ को। तो आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज हम प्रथम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले लिखा गया है प्रथमः पाठः। आप लोग उच्चारण भी करते रहिए, साथ में आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा होगा। प्रथमः पाठः हृदय परिवर्तनम। हृदय परिवर्तनम अर्थात प्रथम पाठ का जो शीर्षक है या जो नाम है वह है हृदय परिवर्तनम। हृदय परिवर्तनम यानी हृदय का परिवर्तन हो जाना, हृदय का परिवर्तित हो जाना। तो देखिए, जो पाठ परिचय है उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी में पाठ परिचय दे रखा है। देखिए, भारतीय संस्कृति में सभी प्राणियों पर दया करने को श्रेष्ठ मानवीय गुण बताया गया है। सभी प्राणी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। मनुष्य सभी प्राणियों से स्वयं को श्रेष्ठ बताता है, जबकि प्रकृति ने सभी को अपने उपहार समान रूप से प्रदान किए हैं। वर्तमान समय में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य निरीह प्राणियों का वध कर रहा है, जिससे प्राकृतिक असंतुलन एवं मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। इस लघु कथा के द्वारा प्राणी हिंसा को रोकने एवं नैतिक मूल्य आधारित समाज के निर्माण हेतु विद्यार्थी प्रेरित होंगे। ये इसका पाठ परिचय है जो हिंदी में दे रखा है कि एक लघु कथा है। इस लघु कथा के माध्यम से जब इस लघु कथा को हम पढ़ेंगे तो इसकी जो शिक्षा मिलेगी वो शिक्षा ये होगी कि हम सभी विद्यार्थी क्या होंगे, प्राणी हिंसा को रोकने एवं नैतिक मूल्य आधारित समाज के निर्माण हेतु क्या होंगे, प्रेरित होंगे। ऐसा इस कहानी का उद्देश्य भी है और इसका प्रतिफल भी है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी कहानी है, क्या इस कहानी में विशेष है, कौन कौन सी वो नई चीजें हैं या किससे वो संबंधित वो कहानी है, कौन सा वो व्यक्ति है जिसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैं जूम भी कर रहा हूं इसको ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले यहां लिखा गया है, उच्चारण कीजिए, हिमालयस्य उपत्यकायां लीलम नामकः ग्रामः अस्ति। अर्थात
हिमालयस्य उपत्यकायां, यानी हिमालय की तलहटी में, लीलम नामकः ग्राम अस्ति, यानी लीलम नाम का गांव है। तस्मिन् ग्रामे राजेश नामक युवकः स्वपरिवारेण सह निवसति स्म। तस्मिन् ग्रामे यानी उस गांव में, किस गांव में? लीलम नामक ग्राम में। यहां उस जो दे रखा है कि उस ग्राम में, तस्मिन ग्राम में, ये सर्वनाम है। तस्मिन जो है सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द वो कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं। तो तस्मिन ग्रामे यानी उस गांव में, राजेश नामक युवक, यानी राजेश नाम का एक युवक, स्वपरिवारेण सह निवसति स्म, अपने परिवार के साथ में रहता था। सह 16 वर्ष देशीय आसीत्, वो कितने वर्ष का था? 16 यानी 16 वर्ष का था। किंतु प्रतिदिनम विद्यालयम न गच्छति स्म, वो प्रतिदिन कहां नहीं जाता था? विद्यालय नहीं जाता था। उस यानी सारे बच्चे तो कहां जाते थे? विद्यालय जाते थे, लेकिन वो विद्यालय नहीं जाता था। कौन? राजेश नाम का युवक। अब क्या होता है उससे? ग्रामवासिनः शिक्षकाः च तम विद्यालयं गंतुम कथयन्ति। गांववासी शिक्षक तम यानी उस राजेश को, ये भी सर्वनाम है, तम, उस राजेश को क्या करते थे? विद्यालयम गंतुम कथयन्ति, यानी विद्यालय गंतुम जाने के लिए, कथयन्ति यानी कहते थे, उसको बार बार प्रेरित करते थे कि तुम विद्यालय जाओ। लेकिन क्या था? तस्य रुचि ही पठने नास्ति, उसकी जो रुचि थी, जो राजेश नाम का बालक था या युवक था, उसकी जो रुचि थी वो पढ़ने में नहीं थी, वो पढ़ाई में नहीं थी। पशुमारणम तस्मै रोचते, तो क्या उसको अच्छा लगता था? पशुमारणम यानी पशुओं को मारना, तस्मै रोचते यानी उसको अच्छा लगता था। उसकी रुचि तो थी, लेकिन किसमें? पशुओं को मारने में। सह प्रत्यहं काननं गत्वा पशून् खगान् वा मारयित्वा गृहम् आनयति। सह प्रत्यहं, वह प्रतिदिन, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, काननम गत्वा यानी जंगल जाकर के, पशून, पशून अर्थात जो पशु होते हैं, खगान पक्षी जो होते हैं उनको, वो प्रत्येक दिन जंगल जाकर के पशुओं और पक्षियों को क्या करके? मारयित्वा, मार करके, गृहम आनयति यानी घर लाता था। यानी उसका काम ही यही था कि रोज जंगल जाना, वहां पशु और पक्षियों को मारना और मार करके उनको वापस लेकर के आना। तस्य कुटुंबी जनाः, यानी जो उसके कुटुंब के लोग थे, उसके परिवार के लोग थे, अपि तम न वारयंती, उसके परिवार के लोग भी उसको क्या करते थे? नहीं रोकते थे। उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं रोकते थे। अब देखते हैं उसके परिवार में कौन कौन है। तस्य कुटुंबे माता राधिका, पिता नरेंद्रः, अग्रजः संजय, अनुजा लता च संति। उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं? तस्य कुटुंबे यानी उसके कुटुंब में, उसके परिवार में, माता राधिका यानी उसकी मां राधिका, पिता नरेंद्र, और पिता कौन? नरेंद्र, अग्रजा यानी जो बड़ा भाई था वो कौन था? संजय, संजय उसका बड़ा भाई, अनुजहा लता च संति, और छोटी बहन कौन थी? लता थी। तो यानी कितने हो गए? एक तो उसकी माँ हो गई, एक उसके पिता हो गए, एक उसका भाई हो गया, और एक उसकी बहन, छोटी बहन हो गई, यानी 4 लोग और थे उसके परिवार में। ते सर्वे राजेशम प्रोत्साहितवंता, वह सभी लोग क्या करते थे?
राजेश को प्रोत्साहित करते थे, क्या करने के लिए? शिकार खेलने के लिए। उसको रोकते नहीं थे, बल्कि उसको प्रोत्साहित करते थे। क्यों क्यों प्रोत्साहित करते होंगे? यतो हि राजेशस्य व्याधवृत्त्या एव कुटुंबस्य भरण पोषणम भवति। क्योंकि राजेश की व्याध वृत्ति के कारण ही, राजेश जो शिकार खेलता था उसके कारण ही उन सभी का भरण पोषण हो रहा था, उसके परिवार के लोगों का। अन्य ही ग्राम्य जनाः तो कृषि क्षेत्रेषु भूरि परिश्रम्य राजमाशम आलुकम मरीचम शाकानि च उत्पादयन्ति। अन्य ही ग्राम्य जनाः, और गांव के जो लोग थे, कृषि क्षेत्रेषु यानी जो अपने खेतों में, भूरि परिश्रम्य यानी अत्यंत परिश्रम करके, राजमाशम आलुकम मरीचम शाकानि च उत्पादयन्ति, क्या क्या उगाते थे? दालें उगाते थे, आलू उगाते थे, या आलू की खेती करते थे, जो मिर्ची होती है मिर्ची की खेती करते थे, और बहुत सारी जो साग होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनका उत्पादन करते थे अपने खेतों में परिश्रम करके। लेकिन राजेश क्या करता था? राजेशः काननात् पशून हत्वा आनयति। राजेश जंगल से क्या करता था? पशुओं को मार करके लाता था। अब क्या करता था? बहुसुखम च अनुभवती, और बहुत सुख का अनुभव करता था कि मैं जो है जंगल से क्या लेके आया हूं, पशुओं को मार करके लाऊंगा। अब पशुओं को मार करके लाया हूं, इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा? खाऊंगा। तो जितना उसको खाना होता था वो खाता था, उसके बाद वो क्या करता था बचे हुए मांस का? देखिए, अवशेष मांसम सह ग्रामे वितरति। बचा हुआ जो मांस रहता था उसको गांव में भी क्या कर देता था? बांट देता था। गांव में क्या करता था? बांट देता था। एवमेव तस्य परिवारस्य आजीविका प्रचलति। इस तरह से उसके परिवार की क्या चल रही थी? आजीविका चल रही थी। आजीविका मतलब जो उनका जीवन था, यानी उन सभी का जो जीवन जीवन था उस राजेश पे आधारित था। वो राजेश जंगल में जाता, वहां से शिकार खेल के शिकार मारता, लेकर के आता, इनको भी खिलाता। तो इनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। यानी ये सब लोग बड़े मजे में थे, इनको लग रहा था जीवन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। अरे हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ये मेहनत कर रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। वो उसको रोकते भी नहीं थे। अब देखिए आगे क्या होता है। इस तरह से उसका पूरा जीवन चल रहा था कि तभी क्या होता है, एक घटना घटती है, आगे देखते हैं कहानी में। ये कहानी का एक नया मोड़ देखिए यहां। एकदा ग्रामे हिमालयात एकः मुनिर आगच्छत। कि एकदा यानी एक बार, ग्रामे यानी उस गांव में, जिस गांव में कौन? वो राजेश रहता था। हिमालयात एकः मुनिर आगच्छत, हिमालय से एकः मुनिर आगच्छत, यहां विसर्ग हो जाएगा, मुनि ही आगच्छत, यानी एक मुनि आए, एक साधु आए। कहां से? हिमालय से। सह विद्वान जनेषु पूजनीय आसीत। वो साधु कैसा कैसा था, या मुनि कैसे थे? सह विद्वान, वो साधु बड़ा विद्वान था। जनेषु पूजनीय आसीत, सभी लोग उस साधु को क्या करते थे? पूजते थे। किंचित काल पर्यंतम सह ग्रामे एव अवसत। कुछ समय के लिए, कुछ समय तक, सह, सह अर्थात वह मुनि, जो मुनि था, जो साधु था, ग्रामे एव अवसत यानी उसी गांव में रुक गया। सोपि राजेशस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा चिंतितो अभवत। उस साधु ने जब राजेश की दिनचर्या को देखा तो वो बड़े चिंतित हुआ कि सभी लोग कहां जाते हैं? सभी लोग तो अपने खेतों में जाते हैं सुबह उठ करके और परिश्रम करते हैं, वहां साग इत्यादि को उगाते हैं। लेकिन राजेश की दिनचर्या क्या थी? प्रत्येक दिन उठना, उसके बाद जंगल जाना, वहां से पशुओं और पक्षियों को मार करके लाना।
ऐसी दिनचर्या देख करके साधु भी बड़ा चिंतित हुआ। वो क्या करता है, सह जनान प्रकृते जीवानाम च रक्षणाय प्रेरयति। वो सभी लोगों को उपदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रकृते जीवानाम च रक्षणाय प्रेरति, यानी प्रकृति के जीवों के संरक्षण के लिए वो सभी को प्रेरित करते हैं, सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। यानी साधु का कार्य तो होता ही है कि समाज को कुछ ना कुछ अच्छा उपदेश देना, तो सभी को प्रेरित करते हैं किस चीज के लिए, जीवानाम च रक्षणाय प्रेरयति, यानी जीवों के रक्षण के लिए या प्रकृति के रक्षा के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। सह कथयति, यानी वो साधु कहता है सभी को उपदेश देते हुए कि प्रकृते ही त्याग पूर्वकम उपभोगा भवेत, कि प्रकृति का हमें त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। यानी प्रकृति के द्वारा जो दिए गए संसाधन हैं, उन संसाधनों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा ये अधिकार हो। अपितु कोई भी चीज अगर प्रकृति के द्वारा दी गई है, हवा है, पानी है, तो उस पर सबका अधिकार हो, वो सभी के लिए हो। हमें जितनी आवश्यकता है हम उसका उपयोग करें, बाकी सब चीजें हम अनावश्यक रूप से उनका क्या ना करें, दुरुपयोग ना करें। तो प्रकृते ही त्याग पूर्वकम उपभोगा भवेत, अर्थात प्रकृति का त्याग पूर्वक क्या होना चाहिए, उपभोग होना चाहिए। सर्वेषां जीवानां कृते प्रकृत्याः बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदत्तानि, यानी सभी जीवों के लिए प्रकृति के द्वारा बहुत सारे उपहार दिए गए, बहुत सारे अमूल्य उपहार दिए गए। एतेषां रक्षणेन एव अस्माकं रक्षः भविष्यति, जब हम इन प्राकृतिक बहुमूल्य उपहारों की रक्षा करेंगे तो एतेषां रक्षणेन, इनकी रक्षा से ही अस्माकं रक्षा भविष्यति, यानी हमारी भी क्या होगी, रक्षा होगी। ऐसा कौन साधु उपदेश दे रहा है, किसको उपदेश दे रहा है, वो जो सभी लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो राजेश के गांव के लोग हैं या राजेश इत्यादि हैं, सभी को क्या कर रहे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं। इस तरह से क्या करते थे वो, एवं सह जनान बहुविधम अवबोधयति, यानी वो साधु सबको समझाता है, इस तरह से सबको समझाता है, बहुत प्रकार से समझाता है। जनाः अपि तस्य वचनेषु श्रद्धाम धारयन्ति, जो लोग थे वो भी उनकी बातों पे क्या करते थे, श्रद्धा रखते थे, यानी उनकी बात मानते थे। ते प्रकृते उपहाराणाम जीवानां च रक्षणाय तत्पराः अभवन, यानी सभी लोग जो गांव के लोग थे वो प्रकृति के उपहार और जीवों की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए एवं जीवों की रक्षा के लिए क्या हो गए, तत्पर हो गए। लेकिन किंतु देखिए, किंतु राजेशः कर्णेन एकेन श्रुत्वा अपरेण निष्कासितवान, किंतु राजेशः कर्णेन एकेन, यहां संधि भी हो रखी है, वृद्धि संधि है, कर्णेन एकेन अलग अलग करेंगे कि राजेशः कर्णेन एकेन, यानी एक कान से, श्रुत्वा सुन करके, अपरेण निष्कासितवान, यानी एक कान से वो साधु की बात सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। मतलब साधु की बात पे उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तस्य चर्यायाम किमपि परिवर्तनम न जातम, यानी साधु के उपदेश सुनकर के भी तस्य चर्यायाम, यानी उसकी दिनचर्या में किमपि परिवर्तनम न जातम, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी दिनचर्या में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया, वो बिल्कुल नहीं बदला, वो वही करता था डेली। मुनिना तम सन्मार्गे आनेतुम मनसि दृढ़ निश्चय कृतः, मुनिना, मुनि के द्वारा, तम सन्मार्गे, यानी उसको, उस राजेश को अच्छे मार्ग पे आने तुम लाने के लिए मनसी दृढ़ निश्चय कृतः, उन्होंने मन में बड़ा दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मैं इसको जो है अच्छे से ऐसा कोई सीख दूंगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा, इसका मुझे परिवर्तन करना है, इसको परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये क्या कर रहा है, ये आए प्रतिदिन क्या कर रहा है, पशुओं की हत्या करता जा रहा है।
तो मुनिना तम सन्मार्गे, यानी मुनि के द्वारा उसको अच्छे मार्ग पे लाने के लिए आने तुम मनसी दृढ़ निश्चयाकृता, उन्होंने मन में क्या कर ली, जैसे कहते हैं दृढ़ निश्चय कर लिया, उन्होंने उसको सही मार्ग पे लाने के लिए ठान ली कि मैं इसको अच्छे मार्ग पे लेके आऊंगा। अब क्या था, उन्होंने कुछ चिंतन किया। सह उचित अवसरम, या उचितावसरम लिखा हुआ है, यहां जब अलग अलग करेंगे तो संधि है, उचित धन अवसरम दीर्घ संधि है। सह यानी उस साधु ने, उचितावसरम यानी जब उनको उचित अवसर क्या करने लगे हो, अनविष्यन ढूंढते हुए, यानी वो क्या करने लगे, अच्छा अवसर ढूंढते हुए, वने राजेशस्य अनुगमनम करोति स्म, उन्होंने सोच तो लिया था मन में कि मैं इसको सुधार के रहूंगा, तो उन्होंने भी क्या किया, सा उचित अवसरम अनविष्यन, वो मौके की तलाश में थे, और जैसे ही उन्हें मौका मिला एक बार, तो वने राजेशस्य अनुगमनम करोति स्म, कि एक बार जैसे ही राजेश वन में पशुओं को मारने के लिए जाता है, जैसे ही वो जंगल की तरफ पशुओं को मारने के लिए जाता है, तो जो वो मुनि थे, वो मुनि भी क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, वो मुनि भी क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब देखिए आगे जंगल में वो चले गए हैं, आगे आगे राजेश जा रहा है, पीछे पीछे मुनि आ रहे हैं, लेकिन राजेश को मालूम नहीं है कि पीछे से जो है वो साधु साधु आ रहे हैं या वो मुनि आ रहा है, राजेश को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और मुनि के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति सोची गई है कि ऐसी वो कथा करेंगे जिससे क्या होगा, राजेश का हृदय अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके आगे की जो कहानी है उसको हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे इस पार्ट के। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप पहली बार यदि इस चैनल पे आ रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने में यदि मजा आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे जो है और वीडियो बनाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सभी लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो देखते हैं कल के दिन या दूसरी भाग में देखेंगे कि वहां जंगल में क्या होता है। तो इस कहानी को देखने के लिए आप सभी लोग जो है चैनल पे बने रहिए, नया अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।